तो बिल आखिर उसने अपनी जिद पूरी कर ही ली। देख लिया अम्मी, बाबा की चहेती ने वही किया जो वो चाहती थी। अरे इसीलिए तो मैं बाबा की दी हुई ढील की हमेशा मुखालफत करता था, क्योंकि मुझे यही खदशा था कि ये लड़की हमें एक ना एक दिन जलील जरूर करेगी। तैमूर, आहिस्ता बोलो, तुम्हारे बाबा पहले बहुत परेशान। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर तुझे शवार कभी इस घर में आई तो ये उसके हक में अच्छा नहीं होगा। जब ये घर लिया था तब अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ होगी। तो क्या हम यहाँ रहेंगे? हाँ, फिलहाल तो यही रहेंगे। और बाद में? घर अच्छा नहीं लगा? नहीं, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर सी बात है अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हारे घर में रहूंगी ना, वहाँ तुम्हारे साथ। वहाँ? क्यों, वहाँ कोई मसला है? नहीं, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, शायद मम्मी और समन को हमारी शादी पसंद ना आए, और अगर तुम वहां गई तो वो तुम्हारे साथ कहीं मिसबिहेव ना कर दे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम अलग रहें, ठीक है ना? तुम ठीक कह रहे हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। लेकिन फिर तुम समन और आंटी को हमारी शादी के बारे में कब बताओगे? बताना तो होगा ही ना। बता दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है। कुछ वक्त मैं बस तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तुम और मैं, बस। तो रेशवार, मुझे तुम्हारी जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े या मुश्किल वक्त आए तो गुस्सा करने के बजाय हमेशा मेरे साथ खड़ी रहना। हाँ, जाहिर है, ये कोई कहने वाली बात थोड़ी है। तुम मेरी जिंदगी के वो शख्स हो जिसे मैंने चाहा, और तुम्हें पाने के लिए अपने बने बनाए रिश्तों तक की परवाह नहीं की। ये तो मानना पड़ेगा। वैसे तुम भी अपनी मोहब्बत पे पूरे उतरे। हाँ आयमा, हमने तो उसे इस घर में कदम तक नहीं रखने दिया। हालांकि मेरे माँ बाप बहुत दुखी हैं, अपनी इकलौती बेटी से बिछड़ने का हौसला नहीं था उनमें, लेकिन फिर भी अपने दिल को काबू करके वो ये दुख सह रहे हैं। अच्छा प्लीज काम डाउन। मैं नहीं चाहता कि तुझे शबार की वजह से हमारे रिश्ते में कोई फर्क पड़े। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ सब कुछ भूलकर आपसे मोहब्बत करने लगती हूँ, लेकिन जब ख्याल आता है कि तुझे शबार आपकी बहन है, इस घर की बेटी है, तो मुझे खुद को संभालने में मुश्किल होती। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भाई को तकलीफ देने वाले लोगों के साथ इससे बर्दाश्त नहीं होता तैमूर। यकीनन उन लोगों ने तुम्हें मुझे समझाने के लिए भेजा है। कोई मुझे क्यों कहेगा? क्या मैं नहीं देख रही कि आप किस तरह खुद को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ और अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश हूँ। खुश हैं तो फिर नजर भी आए। आपको देखकर तो लग रहा है कि दुखों के बोझ ने आपकी मुस्कुराहट छीन ली है। ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक हूँ मैं। बेवफा लोग इस काबिल नहीं होते वलीद कि उन्हें याद रखा जाए। तो पहुंच गई तुम तक खबर? हम सब तक खबर पहुंच गई है। तुरे शहवार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है वलीद, लेकिन आपकी फिक्र करने वाले, आपको प्यार करने वाले, वो आपको उसी दुख में देखकर परेशान हो रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों को क्यों बात में समझ नहीं आ रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बार बार किसी ना किसी को भेज देते हैं मुझे समझाने के लिए। भाई को दोबारा जिंदगी की तरफ लाने के लिए और दुआ को माँ बनकर पालने के लिए हमें एक समझदार लड़की की जरूरत है। तो यार तुम लोग के फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई लड़की तो होगी, अच्छी भी होगी, ढूंढो प्लीज। अच्छी लड़कियां तो हैं, मगर भाई को दुआ के साथ एक्सेप्ट करना किसी भी लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल है। और ना ही हम ये चाहते हैं कि दुर्र शहवार जैसी कि खुदगर्ज लड़की दोबारा भाई की जिंदगी में आ जाए। तुम दोनों का मावरा के बारे में क्या ख्याल है? मावरा? मावरा? हाँ मावरा। मुझे याद पड़ता है कि जब भाई दुर्र शहवार के साथ भी थे तो मुझे एक ख्याल आया था कि काश भाई की शादी मावरा जी के साथ ही हो जाती। और मावरा कितनी अच्छी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है भाई के साथ उसकी। मुझे तो लगता है कि वो भाई के लिए परफेक्ट लड़की। तुम तीनों होश में तो? भाई इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई अच्छाई भी नहीं है। भाई मावरा बहुत अच्छी लड़की है और आपको अंडरस्टैंड भी करती है।
उसकी अच्छाई का ऐसे बदला उतारोगे तुम लोग? ये करोगे उसके साथ? भाई अगर मावरा हमारी भाभी बनेगी तो सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं, हम सबके लिए अच्छा होगा। और मावरा के बारे में किसी ने सोचा? मैं एक बच्ची का बाप और बीमार आदमी, इतना बीमार कि मेरी बीवी छोड़ के चली गई मुझे। कोई दूसरा आके मुझे क्यों संभालेगा, मुझ बीमार को, मेरी बीमार बच्ची को? भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? और पूछ लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हो सकता है ये सारी बातें जो आपने गिनवाई हैं इनमें से एक से भी उसे कोई मसला ना हो। कितनी खुलूस से, कितने प्यार से मिलती है हमसे। उसके खुलूस की तुम ऐसे इंसल्ट करोगी? भाई किसी के लिए शादी का प्रपोजल लेके जाना कोई मायूब बात तो नहीं है ना, कोई गुनाह या बेइज्जती की बात नहीं है। और अगर उन्हें मंजूर ना भी हुआ तो वो इतने आला ज़र्फ के लोग हैं कि उसको पॉजिटिवली लेंगे। भाई सच बताऊं तो हम भी डरे हुए हैं। दूसरी कोई भी लड़की अगर आ जाती है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अच्छी बीवी या दुआ के लिए अच्छी माँ साबित होगी। भाई की जिंदगी में दोबारा रंग भरने के लिए हम आपके पास इंतजार लेकर आए हैं। हमें बहुत बहुत खुशी होगी अगर आप वलीद भाई के लिए मावरा का हाथ दे दो। मावरा का हाथ वलीद के लिए? आंटी हमें लगता है कि मावरा से बढ़कर कोई और लड़की भाई को संभाल नहीं सकती। भाई भी मावरा की बहुत इज्जत करते हैं और अगर वजी और मावरा की एंगेजमेंट ना हुई होती तो हम मावरा को ही भाभी बनाते। प्लीज आंटी, हम आपसे बहुत उम्मीद लेके आए हैं, इनकार मत कीजिएगा। दुरेशवार ने ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें भरने के लिए एक मावरा जैसी लड़की का साथ होना जरूरी है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप हाँ कर दे अम्मी। लेकिन बेटा, मुझे वलीद से शादी में कोई एतराज नहीं है। हेलो स्वीट हार्ट। कौन थी वो? कौन? तुम्हें फोन करी थी, तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। फिर जब नंबर ऑन हुआ तो किसी लड़की ने फोन उठाया। लड़की? और जब मैंने उससे पूछा तो उसने फोन काट दिया और उसके बाद नंबर ही बंद हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम नहीं जानते? नहीं। शहीर। एक मिनट। ओ हाँ, याद आया मुझे। मैं कल रात अपनी मॉम के रूम में गया था मोबाइल चार्ज करने के लिए। वहीं मैंने स्विच ऑफ करके रख दिया था। हो सकता है कि उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए ऑन किया और फिर स्विच ऑफ कर दिया। सच कह रहे हो तुम? हाँ, रात में मैंने फोन अपना चार्ज पे लगाया था, सुबह वैसे ही लेकर आ गया। देखो ना, अभी तक ऑफ है। सारा वक्त फोन ट्राई करती रही हूँ लेकिन ये नंबर बंद था। क्यों करती रही हो? मत किया करो ना। दुरेशवार, मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। हाँ लेकिन नंबर बंद करना ही फोन। क्या नंबर लगा के रखा हुआ है? क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती? करती हूँ लेकिन जब ट्रस्ट करती हो तो फिर ये लेकिन कहाँ से आया? पता नहीं शहीर, मुझे बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो, मैं अपना फोन इसलिए बंद रखता हूँ क्योंकि लोग बेवक्त कॉल्स करते हैं। देखो अभी भी ऑफ है। क्यों? क्योंकि हम दोनों साथ हैं। मैं नहीं चाहता जब हम दोनों साथ हो तो हमें कोई भी डिस्टर्ब करे। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध रात 8 बजे।